गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि रियल एस्टेट में ऐसे 7 तरीके जो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आप कॉन्फिडेंटली कस्टमर के साथ बात कर सकते हो। उसमें से सबसे पहला है कि हम जो भी प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या है, उस लोकेशन की रोड कनेक्टिविटी क्या है, वो कितने फीट का रोड है, क्या सैंक्शनिंग है, तो वो हमको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है लोकेशन के मामले में। सेकेंड चीज़, डॉक्यूमेंट। हम क्या डॉक्यूमेंट कस्टमर को दे रहे हैं, हम क्या NMRTA में दे रहे या NATP दे रहे या हम NA प्रॉपर्टी दे रहे, ये हमें नॉलेज होना ज़रूरी है। सेकंड, हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट है, फ्लैट है, प्लॉट है या हमारे पास फार्म हाउस है, जो भी प्रोडक्ट हमारे पास है उस प्रोडक्ट की आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है कि प्राइस, कि हम जो प्रोजेक्ट क्लाइंट को जो बता रहे हैं उसका प्राइस क्या है, उसका पेमेंट कंडीशन क्या है। क्योंकि क्या होता है, हम ये सब जब बताते हैं तो कस्टमर के सामने हम थोड़ा सा कंफ्यूज में रहते हैं कि ये प्राइस है या वो प्राइस है, इसलिए हमारे पास डीपली उस प्राइस का और पेमेंट कंडीशन का हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। या उसमें EMI बेस है, उसका भी हमें इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। उसके साथ क्या कस्टमर को दे रहे हैं, जो फैसिलिटी रहते हैं, जैसे कि एमिनिटीज़, जो भी आपके एमिनिटीज़ आप प्रोवाइड क्लाइंट को कर रहे हैं वो आपको उसके बारे में भी कुछ मेजर एमिनिटीज़ है जो आप क्लाइंट को बता सकते हो, वो मेजर एमिनिटीज़ आपको पता होना चाहिए दोस्तों। उसके साथ हमें ये सब जानकारी होने के बाद हमारी जो सेकंड स्टेज है वो उस पर हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमारी जो सेकंड स्टेज है वो स्टेज है कि हमें रोज़ डेली प्रेजेंटेशन करना है। हमारे प्रोडक्ट का जो भी इंफॉर्मेशन है वो डेली लोगों को देना है। एक तो आप फेस टू फेस दे सकते हो या आप जो स्ट्रेंजर लोग हैं आप उनको भी दे सकते हो, जो आपके क्लोज पर्सन है आप उनको भी दे सकते हैं। बट डेली आपने टारगेट रखना चाहिए कि कम से कम 2 से 3 प्रेजेंटेशन हमारा डेली होना चाहिए। यदि आप मान चलो कि 3 प्रेजेंटेशन भी अगर हम डेली करते हैं तो कम से कम 30 दिन में से यदि अपने लगभग अगर 20 दिन भी कंसिस्टेंसी अगर वर्क करते हैं तो हमारे 60% तक के हमारा प्रेजेंटेशन होता है। और यदि आप 60 प्रेजेंटेशन अगर आप मंथली आप करते हो दोस्तों, तो गारंटी है कि 60 में से कम यदि 10% भी अगर आपको रिजल्ट मिल गया तो भी आप 6 बुकिंग निकाल सकते हैं। उसी के साथ आप थर्ड स्टेज है कि आपका अगर बुकिंग्स जो है ज़्यादा अगर बढ़ानी है तो आपको थोड़ा सा स्टोरी शेयर करना पड़ेगा आपकी बुकिंग्स की। आपके जो भी क्लाइंट्स आते हैं उनकी साइट विजिट या उनकी बुकिंग्स आप स्टेटस पे रख सकते हो, एक स्टोरी रख सकते हो, ताकि आपके जो क्लाइंट्स है, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, जो आप जिनके पास प्रेजेंटेशन देने वाले वो ऑलरेडी आपकी स्टोरी देख चुके हैं कि ये क्लाइंट को विजिट की थी और इस क्लाइंट ने प्लॉट भी बुक किया। फोर्थ स्टेप है फ्रेंड्स कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। यस, हम जब भी क्लाइंट के साथ जब बात करते हैं तो हमारे चेहरे पे सबसे पहले स्माइल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट, इसलिए स्माइल रखिए। और बॉडी लैंग्वेज में आपको इसके साथ में आई कांटेक्ट रखना चाहिए, एकदम आई टू आई उनके साथ आपने बातचीत करना चाहिए। तो काफ़ी एडवाइज़र क्लाइंट के साथ आई टू आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप आई टू आई कांटेक्ट करेंगे क्लाइंट के साथ में तो एक कॉन्फिडेंटली आप दिखोगे कि आप बातचीत कर रहे हो, आपके फेस पे डर नहीं दिखेगा और क्लाइंट आपसे एकदम अट्रैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, वो है सर रिजेक्शन। काफ़ी एडवाइज़र मैं देखता हूँ कि वो रिजेक्शन से डरते हैं कि अगर मैं साइट विजिट करूँगा या मैं क्लाइंट से बात करूँगा तो वो मुझे नो बोल देगा। दोस्तों, नो से मत डरिए, क्योंकि रियल इस्टेट में आप जितना ज़्यादा नो सुनोगे ना उतना ज़्यादा आप नॉलेज इकट्ठा कलेक्ट कर पाओगे। इसलिए नो से मत डरिए, क्योंकि हर नो के पीछे कुछ दिन के बाद यस भी आपको मिल सकता है यदि आपने पेशेंस रखा तो। इसलिए नो से मत डरिए, रिजेक्शन से मत डरिए। आप अपना सिर्फ 100% एफर्ट देते जाइए, 100% आपको नो से डर भी नहीं लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा बिल्ड होगा और आपकी बुकिंग्स भी आएंगी। और 6th पॉइंट है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला सजेशन है मेरा दोस्तों, ये 5 स्टार वाला, क्योंकि ये जो सजेशन मैं आपको दूंगा ये सजेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि पहले जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए वो सभी पॉइंट का नॉलेज सिर्फ ये वाले पॉइंट में है, वो है साइट विजिट करना। जितनी ज़्यादा हो सके आप दोस्तों साइट विजिट कीजिए। काफ़ी एडवाइज़र लोग हैं जो डरते हैं कि वो साइट विजिट नहीं कर पाते और इसलिए उनका नॉलेज भी बिल्ड नहीं होता, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बिल्ड नहीं होती और वो कस्टमर को अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। दोस्तों, यदि आप रियल इस्टेट में आए हैं तो आपको ये स्किल सीखने के लिए आपको साइट विजिटर बनना बहुत ज़रूरी है। आप जब तक साइट विजिटर नहीं बनोगे आप दूसरों के भरोसे पे रहोगे। एग्जाम्पल, अगर आपका क्लाइंट अगर आता है और आप साइट विजिट नहीं कर पाते और आपके कोई सीनियर है जो दूसरे क्लाइंट के साथ बिजी है, तो आपका क्लाइंट वेट नहीं करेगा, उसमें लॉस आपका होगा। दोस्तों, आपको अपने सीनियर के हिसाब से चलना पड़ेगा, बट कस्टमर हमारे हिसाब से नहीं चलता है, कस्टमर के टाइम के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो दोस्तों, साइट विजिटर बने। साइट विजिट जितनी ज़्यादा आप कर सके, क्या होगा,
पहली साइट विजिट में आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा या आपको थोड़ा डर लगेगा, पर आपके जो भी क्वेश्चन है आप एक डायरी में नोट कीजिए और आप अपने साइट विजिट होने के बाद सीनियर के साथ उस क्वेश्चन पर डिस्कशन कीजिए, यानी नेक्स्ट जब साइट विजिट रहेंगी तो आपके पास उस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। और यदि आप साइट विजिट करते हो क्लाइंट के साथ में, यदि आपको कोई चीज़ का अगर नॉलेज नहीं है तो आप कस्टमर को सरेंडर कर सकते हो कि सर मेरे पास इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, मैं आपको ऑफिस में पूछ के या मेरे सीनियर के साथ में बात करके मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे पाऊंगा। तो आप एकदम कॉन्फिडेंटली साइट विजिट कीजिए, कस्टमर को ऐसा लगे नहीं कि इसने एक अपना 100% एफर्ट लगाया, कम से कम वो एफर्ट के वजह से आपसे ज्वाइन हो और आपसे बुकिंग की। थैंक यू वेरी मच।